भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, अभी 2-3 दिन पहले की है, आपने सुनी होगी। एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये बनाने का फैसला किया है। इसके 5 प्रोटोटाइप 2031 तक बनने हैं, जिसके लिए 15,000 करोड़ का सैंक्शन कर दिया गया है और मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा इसमें केवल एचएएल शामिल नहीं होगा इसके निर्माण में, इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, इसके अलावा जो है दूसरी कंपनियां भी शामिल होंगी। उनको भी इसकी जो निविदा होगी, इसका जो टेंडर होगा, उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ये केवल पब्लिक सेक्टर का नहीं होगा, निजी क्षेत्र भी होगा। अब सवाल ये कि निजी क्षेत्र क्यों होगा? निजी क्षेत्र में होने से कंपटीशन बढ़ता है निजी क्षेत्र के आने से, और उसके अलावा कॉस्ट कम होती है और समय की बचत होती है। तो इसमें कंपनियां, कोई भी कंपनी अकेले भी बिड कर सकती है और कंसोर्टियम बनाकर भी, यानी दूसरे देशों की कंपनियों को जो इस विषय की विशेषज्ञ हैं, वो जो इसकी तकनीकी क्षमता रखती है, उनको भी शामिल कर सकती है। लेकिन इसमें एक भारतीय कंपनी का होना ज़रूरी है, और अगर कोई विदेशी कंपनी है तो उसके साथ शर्त होगी कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो अनिवार्य शर्त है। तो इसका मतलब है सब यहीं बनेगा, यहीं की टेक्नोलॉजी होगी, और इसके बनाने में जो कल पुर्जे इस्तेमाल होंगे 80% स्वदेशी होंगे। समझिए हम कहाँ पहुँचे हैं 2014 से 2025 के 11 सालों में। तो ये एमका क्या है? ये दरअसल 5th जनरेशन फाइटर जेट है। दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट 3 देशों के पास है, और अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका का F-22 रैप्टर है, और उसके अलावा F-35 है। रूस का Su-57 है। इसके अलावा चीन के 2 फाइटर जेट हैं। हालांकि चीन की जो टेक्नोलॉजी है वो अब बहुत बड़े संदेह के घेरे में आ गई है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, जो किसी काम नहीं आया। तो अब ये जो हम बनाने जा रहे हैं एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट, पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास अभी जो है सिर्फ राफेल है, जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। उसके अलावा इससे कम के हैं। हमारी एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है फाइटर जेट्स की, हमारे पास अभी सिर्फ 31 है। तो ये जो एमका हम बनाने जा रहे हैं, 2035 तक 120 से 150 फाइटर जेट हमारे स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारी वायुसेना में शामिल हो जाएंगे।